ओबीसी के आते ही कुर्सी हिलने लगती है। 15 का साथ देंगे और 85 को लाद देंगे। और सरकार के वकील ने ही इसको डिफेंड नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में। एक तरीके से सरकार एक्सपोज हुई कि हम संसद से न्याय छीनेंगे, अगर आप नहीं देंगे तो हमको तो उतरना पड़ेगा सड़कों पर। सभी लोग हिंदू थे ना, कुछ दिनों में सामने आ गया कि कौन हिंदू है। सुप्रीमेसी की बात आई तो कुछ एक चंक हो गया और बाकी लोग दलित पिछड़े आदिवासी हो गए। यूजीसी रेगुलेशन आने के बाद तुमने तो प्रधानमंत्री की जाति बता दी। तुम ही तो कट्टर हिंदू हृदय सम्राट, आज वो तेली हो गए। मोदी की कब्र खोदने की बात करने लगे। मैंने एक किताब लिखा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से होता है। 10 यूनिवर्सिटी का अंदर 600 बच्चे का आंकड़ा निकाला मैंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त जिस तरीके से यूजीसी रेगुलेशन को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, उसके विरोध में यहां पर सड़कों पर मार्च निकल रहा है। आप देख सकते हैं 8 फैकल्टी से अभी ये मार्च जो है शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं इधर बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुलिस फोर्स है, तमाम लोग इसमें आए हुए हैं। क्या बातें रख रहे हैं इस बारे में भी बात करेंगे। प्रियंका भारती भी यहाँ पर हैं सड़कों पर। क्या कहेंगे अब ये सड़कों पर मामला सुलझेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई? बात सड़कों पर सुलझाने की नहीं है, पर सड़कें सूनी हो गई तो कोई सुनता ही नहीं है। तो यहीं से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि जो दलित आदिवासी पिछड़े तबके हैं जिनके साथ भेदभाव होता है, उसको लेकर के कानून आया तो आखिर उसको क्यों रोका गया। देश में जब भी कोई ऐसा कानून आता है जो 1% भी न्याय की जिसमें गुंजाइश होती है, उसको आखिर कैसे और क्यों रोक दिया जाता है। तो अब उस कानून के समर्थन में और कुछ उसमें कुछ विसंगतियां भी हैं, उसको बदलते हुए नया लागू किया जाए उसको, इसी मांग को लेकर के स्टूडेंट्स हैं सड़कों पर। इस रेगुलेशन, और मैं स्टूडेंट के तौर पर सड़कों पर इनका समर्थन करने आई हूं। रेगुलेशन आते ही जिस तरीके से विरोध ज्यादा हुआ इस चीज का, समर्थन में मतलब पहली बार इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद लोग दिख रहे हैं। लगातार दिख रहे हैं, लगातार हम यूपी देख रहे हैं, बिहार देख रहे हैं, झारखंड देख रहे हैं, साउथ में देख रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, पर इसको कोई कवर नहीं करता। जो मनुस्ट्रीम मीडिया है वो इसको जगह नहीं देता। कारण ये है कि वहाँ डाइवर्सिटी नहीं है, तो जो दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों के, आदिवासियों की जो तकलीफ है उनको नेचुरल लगने लग गया है। उनको लगता है इसका जन्म ही हुआ है, दुर्घटना है, नाले में मारा जाएगा, घोड़ी पर चढ़ने से गोली मारी जाएगी। आपको मैं 3 दिन पहले घटना बिहार की बता रही हूँ। झपकी देवी महादलित समुदाय से आती थी, उनके लिए रास्ता तक नहीं दिया गया कि उनको जो मुखाग्नि है वो दी जा सके। अंत में रोड पर, चौराहे पर जलाया गया। गुजरात की कल की घटना है, दलित व्यक्ति घोड़े पर बैठा, शादी में तलवारें लहरा दी गई, दूल्हे को उतार के थप्पड़ मारे गए। ये कास्टलेस सोसाइटी है क्या? जहाँ असमानता है वहाँ पर समानता की कैसे बात करेंगे? इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए इसको हमको समझते हुए इक्विटी इंश्योर करना पड़ेगा ना। लेकिन चीफ जस्टिस जो बात कह रहे थे कि डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा और जाति विहीन समाज की ओर कैसे बढ़ेंगे, इस तरीके की बातें कर रहे थे वो। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? कहाँ नहीं है? थोराट कमेटी की रिपोर्ट हो, नाफी कमेटी की रिपोर्ट है, सब रिपोर्ट ये दिखाते हैं SC ST OBC के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। इतने सारी आत्महत्या है। जब मैं आत्महत्याओं की बात करती हूँ, मालूम क्या कहा जाता है? 278 ही तो है, कोई बड़ा आंकड़ा तो नहीं। मतलब वहाँ उनको प्रोपोर्शन में देख रहे हैं कि दलित पिछड़ों की संख्या इतनी है, 278 ही मर गया तो क्या हो गया। पर वहाँ प्रोपोर्शन क्यों नहीं दिखता? जब प्रोफेसर्स की बात आती है वहाँ तो 80% पद खाली है, उसको भरो। VC में डाइवर्सिटी क्यों नहीं है? जुडिशरी सिस्टम में ही डाइवर्सिटी क्यों नहीं है? हर जगह डाइवर्सिटी इंश्योर करिए ताकि जो संविधान की जो मूल भावनाएं हैं उसका पालन हो सके। प्रधानमंत्री को क्यों गालियां दी गई? फिर इस सरकार के खिलाफ ही एक तबका हो गया पूरी तरह से। सिर्फ अभी तक तो सभी लोग हिंदू थे ना, कुछ दिनों में सामने आ गया कि कौन हिंदू है। सुप्रीमेसी की बात आई तो कुछ एक चंक हो गया और बाकी लोग दलित पिछड़े आदिवासी हो गए। प्रधानमंत्री जी को जितनी, और सिर्फ इतना ही नहीं, कई बहुत आपत्तिजनक नारे लगे वहाँ पर। किसी को गधा, किसी को घोड़ा कहा गया। बोला गधे और घोड़ों का कोई मेल है क्या? अब गधा कौन है और घोड़ा कौन है? हम तो मानते हैं होमो सेपियन है, तो घोड़ा कौन है? घोड़ा है तो आप जानवर है, जो बोल रहा है तो आप जानवर है। हम तो आपको इंसान बनाने आए हैं। इंसान बनिए, ज्योतिबा फुले को पढ़िए, लोहिया को पढ़िए, बाबा साहेब को पढ़िए, घनश्याम को पढ़िए, जगदेव बाबू को पढ़िए, सीखिए कि जो शोषित वर्ग है उनकी पीड़ाएं क्या है, समझिए और इंसान बनिए। हम तो बदला थोड़ी मांगते हैं, हम तो आपको न्याय की बात करते हैं, समानता की बात है। आप सुप्रीमेसी छोड़िए। अब क्या लग रहा है कि अब इसके बाद क्या मैसेज जा रहा है यहाँ से? ये जो मैसेज जा रहा है क्या वहाँ तक जाएगा? सुप्रीम कोर्ट तक के ऊपर दबाव पे फैसला लिया गया, क्या लग रहा है आपको?
देखिए ऐसा नहीं है, हम बस अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को 2 दिनों में किसी का इल्यूशनरी दर्द, इमेजिनरी पेन दिख गया, इमेजिनरी चिंताएं दिख गई, तो असल चिंताएं तो जरूर दिखनी चाहिए। इसी की उम्मीद में हम लोग सड़कों पर हैं। संसद भी चल रहा है, तो क्या कहेंगे संसद से ये बात? देखिए हम पहली बात यही कहेंगे कि दोराई राजन केस के बारे में सबको पता होना चाहिए। पहला अमेंडमेंट जो संविधान में आया उसी कारण आया क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी ने कुछ सीटें, चंद सीटें दलितों के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, आदिवासियों के लिए रिजर्व की। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ था, सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ था। उसी के बाद अमेंडमेंट ला करके सुनिश्चित किया गया। तो अगर हमें उम्मीद है कोर्ट से न्याय मिलेगा, अगर नहीं मिलता है संसद न्याय करेगी, हम संसद से न्याय छीनेंगे। अगर आप नहीं देंगे तो हमको तो उतरना पड़ेगा सड़कों पर, वहीं से अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। सड़कों पर लोग उतर गए हैं। यहाँ पर आर्ट्स फैकल्टी के बाहर आप देख सकते हैं कि यूजीसी एक्ट को लागू करने को लेकर के क्या कहेंगे सर? आप यहाँ पर पढ़ाते भी हैं, कैसे देखते हैं? मैं तो एक ही बात कहूँगा कि 15% से प्यार और 85 पे वार नहीं चलेगा। बहुत दिनों से जो चीज़ें चल रही हैं, और ये तो डाटा पे बेस है, यूजीसी का खुद ही ये डाटा है कि कैंपस में जाति आधारित भेदभाव 118% बढ़ गए हैं। और उसको रेक्टिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कह लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एक कमेटी बन के अगर उसका रिकमेंडेशन आता है कि ये किया जाए, तो उसमें इतना विरोध क्यों हो रहा है? 2012 के रेगुलेशन और 2026 के रेगुलेशन में अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तो बस एक अंतर है, जो अंतर देखा जा सकता है, बड़ा अंतर, वो है ओबीसी का शामिल करना। ओबीसी के आते ही कुर्सी हिलने लगती है। ओबीसी से इतनी समस्या क्यों है? ओबीसी ऐसा क्या कर दे रहा है? तो ये पूरी तरह से कभी कभी तो लगता है फंसाने का काम है। सरकार जो है बड़े समाज के बड़े वर्ग के साथ 50% से ज़्यादा जिसकी संख्या है उसके साथ एक खेल खेल रही है। वैसे भी खेल खेल रही है। सरकार को गालियां मिलने लग गई थी इसको लागू करके। बिल्कुल गालियां उनको उधर से मिली, जो उनको प्यार करते थे, उनका मंदिर बनवाना चाहते थे। उन्होंने उनको बताया कि देखो मोदी जी, आप प्रधानमंत्री जरूर हो, लेकिन आप ओबीसी हो और आपको अपनी हद में रहना पड़ेगा। ये देश 15% लोगों का है। आप बताइए, क्या यूआर सिर्फ हिंदुओं में है? यूआर मुसलमानों में भी है, यूआर सिख में भी है, यूआर क्रिश्चियन में भी है। लेकिन सारा यूआर जो विरोध करने वाला है, जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, वो सिर्फ हिंदू क्लास से हैं। तो कहीं न कहीं इनकी सत्ता, इनका डर, इनके मन का जो हिपोक्रेसी है, जो इनके दिल में पाखंड है, जिससे सदियों से सबको लूट रहे हैं, सदियों से लोगों को परेशान कर रहे हैं, और जो देश की एकता है, देश की प्रगति है, देश का जो सामाजिक ताना बाना है, उस पर एक बहुत बड़ा आघात लगा हुआ है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। ये उसकी झलक थी। और हम लोगों से ज़्यादा ओबीसी समाज तो झेल ही रहा है, या जो निचले तबके के लोग हैं झेल ही रहे हैं। ये तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर समाज को बांटना चाहते हैं, वो सच्चाई देख लें कि किस तरह की सच्चाई है, कैसे समाज में किस बात का बड़ा डिवीज़न है, किस तरह से मीडिया में बैठे लोग, किस तरह से एकेडमिक्स में बैठे लोग, प्रशासन में बैठे लोग, किस तरह बाबा बने हुए लोग, किस तरह से मोदी का जो गुणगान करते थे, एकाएक मोदी को भद्दी भद्दी गालियां देने लगे, मोदी की कब्र खोदने की बात करने लगे। तो आप ये देखो कि समाज का, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जब इस तरह का कैरेक्टर असैसिनेशन हो सकता है, इस तरह का हमला हो सकता है, तो आप समझो कि आम आदमी जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का है, उसके साथ उसको कैसे कैरेक्टर असैसिनेशन करके, कैसे मलाइंज करके उसको बर्बाद किया जा सकता है, कर दिया जाता होगा। मोदी जी जिस समाज से आए हैं, उस समाज को भी गाली दी गई उनके नाम पे। तो मुझे लगता है कि सरकार को अपनी रीढ़ को मजबूत करनी चाहिए, और जिसका वोट लेके वो प्रधानमंत्री बने हैं, उसके हक और हकूक की जो बात है उसको जरूर लागू करना चाहिए। कंचना यादव जी हैं, क्या कहेंगे मैम? आज सड़कों पर लोग जो उतरे हैं डीयू में, किस तरीके से देख रहे हैं इसमें? आज डीयू में उतरे हैं, कल पटना यूनिवर्सिटी में उतरे थे। आज शाम को 3 बजे जो है
दोपहर बाद 3 बजे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, देश भर के तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में लोग उतर रहे हैं। और लोगों की एक ही मांग है कि सरकार की जो दोहरी नीति है कि इस देश के बहुजनों को यह तो कहेगी कि हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ से जो ये यूजीसी रेगुलेशन आया जिसका नाम हम लोग कह रहे थे कि रोहित वेमुला के नाम पर पड़े और जिसके तरफ और भी तरह के कानून बने, ये एक तरीके से वेग है और बहुत सारे फॉल्स है, बहुत सारे लूप होल्स है। इसके बावजूद भी इसको लागू नहीं करने दिया गया और सरकार के वकील ने ही इसको डिफेंड नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में। एक तरीके से सरकार एक्सपोज हुई कि कैसे ये चाहती है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, ओबीसी SC ST को वोट भी कर दे, लेकिन ये 15 का साथ देंगे और 85 को लाद देंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये लड़ाई है या सरकार के खिलाफ? ये एक मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ है, एक वर्चस्व के खिलाफ है जो हर जगह बैठे हुए हैं। वही न्यायालयों में बैठे हुए हैं, वही विश्वविद्यालयों में बैठे हुए हैं, वही यूनिवर्सिटीज में हर जगह बैठे हुए हैं, IITs में बैठे हुए हैं, वही मीडिया में बैठे हुए हैं और वही सरकार में बैठे हुए हैं। तो इस देश की बहुजन आबादी की लड़ाई उस वर्चस्व के खिलाफ है। इस देश की बहुजन जो आबादी है उसकी लड़ाई अपने हक के लिए है, अपने अधिकार के लिए है और किसी से पर्सनल लड़ाई नहीं है, बल्कि अपने हक और अपने अधिकार के लिए। वरना रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। तो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय परियर, जय भीम। क्या कहेंगे आप लोग? यूजीसी एक्ट लागू करवाने की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, क्या लग रहा है सड़कों पर लड़ाई क्यों हो रही है? सड़कों पे इसलिए लड़ाई हो रही है, जब ये यूजीसी रेगुलेशन आता है तो आप देखते हैं किस तरह से पूरा मीडिया, पूरे यहाँ तक कि कुछ प्रोग्रेसिव लोग वो भी ये नैरेटिव सेट करते हैं कि ये सवर्णों के खिलाफ। मैं पूछता हूँ क्या आपने ये रेगुलेशन पढ़ा है? इसमें कहाँ लिखा हुआ है सवर्णों के खिलाफ है? इसमें दिव्यांगजन है, इसमें महिलाएं हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं। मैं पूछता हूँ क्या महिलाएं सवर्ण नहीं होती? क्या दिव्यांगजन सवर्ण नहीं होते? या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में तो SC ST OBC नहीं आते? फिर आपने जो एक कॉर्पोरेट मीडिया है ये इस देश की, उन्होंने नैरेटिव सेट किया ये सवर्णों के खिलाफ है। मैं पूछता हूँ जब आप भेदभाव नहीं करते, जातिवाद नहीं करते, तो किस बात का डर है आपको? घोड़ा और गधा की बात कही गई है तो मैं पूछता हूँ, मैं किसी को घोड़ा और गधा तो नहीं कहूँगा कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसमें से 38 से ज़्यादा आप BC, दिल्ली विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूँ, 90 से ज़्यादा कॉलेज है, वहाँ पे एक भी SC ST OBC का प्रिंसिपल ना के बराबर। इतने सालों से एजुकेशन सिस्टम में बैठे जो गधे हैं, जिन्होंने अपने देश के विश्वविद्यालय को विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में कभी स्थान नहीं दिलाया, तो उनको हम गधा माने या उनको हम घोड़ा माने? आप पहले बताओ। तो मोदी जी का क्या फायदा हुआ इससे? क्योंकि मोदी जी अपने आप को गाली दिला रहे थे क्या? अब ये देखिए, ये कहते हैं जातिवाद कहाँ होता है, हम तो नहीं करते भाई। ये यूजीसी रेगुलेशन आने के बाद तुमने तो प्रधानमंत्री की जाति बता दी। तुम ही तो कट्टर हिंदू हृदय सम्राट, आज वो तेली हो गए। तो आप देखिए ना, सरकार को धमकियां दी जाने लग गई कि अगर ये वापस नहीं हुआ तो सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आत्मदाह तो हुआ था मंडल कमीशन के समय पे, लोगों ने अपने शरीर में आग लगाई थी। ये धमकी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये प्रिविलेज्ड है, सारे रिसोर्सेस इनके हैं। आप ये बताओ, ये 2 लोगों का बेंच बैठा सुप्रीम कोर्ट में, कितने बहुजन समाज के लोग थे उसमें? थे क्या? नहीं थे ना। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में तो चीफ जस्टिस क्या लग रहा है, पार्शियलिटी कर रहे हैं? आपको लग रहा है? अगर वो पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं तो आप चिंता मत कीजिए, इक्विटी कमेटी में भी पार्शियलिटी नहीं होगी। सड़क का ऊपर ही उतरना पड़ेगा। SC ST OBCs और तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है इस पे एक लंबा लड़ाई करने के लिए कोशिश कर रहा है। हम एक बहुत प्री प्लान्डली हम इस मुद्दे को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बिना कुछ मीनिंगलेस है, मतलब जिस तरीके से उन्होंने कारण दिया वो बहुत अजीब सा कारण है। समाज में बटा हुआ होगा क्या? उसका पहले समाज में बटा हुआ नहीं है। क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से अब कोई उम्मीद नहीं रह गई है? सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट का अंदर जो जजेस बैठा ना, जो उनका जो कास्टिस्ट मेंटालिटी जो है, उससे हमको प्रॉब्लम है। जब तमाम सवर्ण जो तथाकथित सवर्ण थे कि उनको कह करके कहा गया उनके अधिकार छीन लिए जा रहे हैं, उनको दबाया जाएगा, उनको गलत फंसा दिया जाएगा, इस चीज़ का डर था। देखिए, उनको ये डर है जब समाज के अंदर मेजॉरिटी, जब SC ST OBC लोग इकट्ठा हुआ तो उसका पॉलिटिकल करियर जो है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक में आ जाएगा। वो एक चीज़ है।
दूसरा संस्था का अंदर भी ये लोग पूरा उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया तो उनको ये लगेगा भाई हमारा यहाँ पे ठिकाना नहीं चलेगा। तो इस तरीके से उनको एक डर है। वो मतलब अरे भाई सब लोग आप ही लोग हैं ना, वाइस चांसलर, हेड्स, डीन सब आप ही लोग हैं, क्यों डर है? ये लोग क्यों डिस्क्रिमिनेट करेगा? तो ये बहुत गलत कारण दे रहा है जो मीडिया में दे रहा है, डिस्क्रिमिनेट, हम डिस्क्रिमिनेट। अरे डिस्क्रिमिनेट करेगा या आप ही लोग डिस्क्रिमिनेट करता है? सुप्रीम कोर्ट के जज का जो कमेंट था कि भेदभाव और बढ़ाएगा और गहरी खाई हो क्या जाएगी, अभी नहीं है क्या? वो कौन सा दुनिया में रह रहा है? वो तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में भी भेदभाव है। कितना जजेस है, कितना वाइस चांसलर्स है, कितना आंकड़ा देखा उन्होंने। जब ये रोकने के लिए सरकार का आंकड़ा देखने के लिए बोलो, उनको पता चलेगा डिस्क्रिमिनेशन का शिकार कौन ज्यादा हो रहा है। ओबीसीज हो रहा है, एससीज हो रहा है, एसटीज हो रहा है, विमेन हो रहा है, हर तरीका से लोग हो रहा है। मतलब आप किसी एक छोटा सा परसेंट को लेके हम भी वो डिस्क्रिमिनेट होंगे बोला तो ये गलत है। आपके पास कुछ आंकड़ा है तो बता दीजिए किस तरीके से आप लोग डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, तब मानेंगे। क्या सरकार के खिलाफ अभी लड़ाई हो जा रही है पूरी तरीके से, क्योंकि सरकार के ऊपर भी आक्षेप लगाए जाने लग गए? सरकार चुप बैठा है। सरकार का वो जो वहाँ पे जो होता है सरकार तरफ से जो कोर्ट का अंदर, वो भी चुप बैठा है। मतलब सरकार कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देके चुप होके, मतलब स्क्रिप्ट वही लिखा फिर वही पढ़ने लगे, लेकिन वो होगा ही है भाई। सर तो आपका एक्ट है, आप इस एक्ट पे आप खड़ा होना बहुत जरूरी है। तुम क्यों पोजीशन नहीं लिया? सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रहा था, आपका जो लॉयर जो है, आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे, वो चुप बैठा है। ये तो गलत है। ओबीसी का तो हर जगह से सर रिजर्वेशन हो, अब रिजर्वेशन भी स्क्रैप करने की बात हो रही है। ओबीसी को जहाँ जहाँ नियुक्तियाँ आ रही है, रिक्तियाँ आ रही है, उन पे मतलब हटा दिया जा रहा है। तो क्या कहेंगे, ओबीसी को या दिक्कत एससी एसटी सबसे है? क्या लग रहा है? उन लोगों को सबसे दिक्कत है, पहले से एससी एसटी से दिक्कत है, अब ओबीसी शामिल हुआ इसमें, वो भी दिक्कत है। तो और हर तरीके से लोग भी आ रहा है, उन लोगों को दिक्कत इक्विटी से है। मतलब समानता वो खिलाफ, इक्विटी से खिलाफ है। वो इनइक्वालिटीज ज्यादा बढ़ावा देने के लिए बहुत इम्पोर्टेंस दिखाता है। वो संविधानिक आर्टिकल 14 का खिलाफ है। लोग सर एक तरीके से जहर उगलने लग गए सोशल मीडिया पे कि गधे घोड़े की बात करने लग गए, रिजर्वेशन के खिलाफ बात करने लग गए, कह रहे हैं कि ऐसे ही पोस्ट पे चले गए हैं बस बिना कुछ। पिछले 70 साल का जहर है ये, आज का नहीं है। रिजर्वेशन का मुद्दा पिछले 70 साल से है, तो ये तो चलता रहेगा जब तक ये जो अपर कास्ट डोमिनेंस संस्था का अंदर होगा, ये लड़ाई चलता रहेगा। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं आप, प्रोफेसर यहाँ पे किस तरीके से भेदभाव? देखिए, मैं पिछले 10 साल ये मुद्दे पे समझने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मेरा एक किताब है इसका ऊपर, मैंने एक किताब लिखा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से होता है। 10 यूनिवर्सिटी का अंदर 600 बच्चे का आंकड़ा निकाला मैंने। हर तरीका से हर तरीका से डिस्क्रिमिनेशन होता है। हॉस्टल में होता है, पब्लिक स्पेस में होता है, बाहर क्लासरूम में होता है, हर जगह में यूनिवर्सिटी का अंदर होता ही है। डीन्स करता है, हेड्स करता है, रिजर्वेशन इंप्लीमेंट नहीं करता है। तो देयरफॉर मतलब आंकड़ा है हमारा सामने। यूजीसी रूल्स बनाने से ये मामले मतलब लग रहा है आपको कुछ कामयाबी? अब देखिए, इस जो एक्ट है और स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। वो 2012 का जो एक्ट है वो बढ़िया एक्ट है, उसमें बहुत डिटेल लिखा गया है। जो 2012 का एक्ट का अंदर बहुत डिटेल दिया है भाई किस तरीका से डिस्क्रिमिनेशन होता है, कैसे इसको एड्रेस करना। बट ये जो एक्ट जो आया अभी, जो इसमें बहुत काटफूट हुआ, तो ये एक्ट भी स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। मान के चलिए ऑनलाइन में डिस्क्रिमिनेशन होता है, इस एक्ट का अंदर नहीं है, तो इसमें भी बहुत चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर निकल करके लोग यूजीसी के सपोर्ट में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तरफ वहीं पर कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।